मेरा सपना सपना माना जो तुझको अपना, वीरान सा मुझको कर गया। धुंधला हुआ रस्ता रस्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। मामा, आप यहाँ पे खैरियत? मुझे माँ की तरफ से बहुत टेंशन है। क्या हुआ? रात को माँ अचानक इतनी लेट आई है, मुझसे लिपट के एकदम से रोना शुरू हो गई। उसकी पूरा जिस्म कपकपा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे ले जाके उसके रूम में सुलाया है। उसे बहुत तेज बुखार था। मामा, मुझे बता देती, हम रात को डॉक्टर के पास ले जाते उससे। इतनी रात को मैं तुम्हें क्या तंग करती? सारा दिन के तुम भी थके हारे होते हो। मैंने फैमिली डॉक्टर को फोन कर दिया है, बस अभी वो आते ही होंगे। मामा, आप परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माँ की तरफ से बहुत फिक्र हो रही है। काफी थके हुए लग रहे हैं, घर चले जाएं, आराम कर लीजिए। जन्नत, थकी हुई तो तुम भी हो, लेकिन इन हालात में कौन आराम कर सकता है? मेरी तो हर आती जाती सांस बस यही दुआ कर रही है कि किसी भी पल रुबैल को होश आ जाए। जिंदगी भी कितनी अजीब है, एक लम्हे में पलट जाती है। कल तक हमारे घर में शादी की खुशियां थीं और आज हर तरफ एक अनजाना सा खौफ छाया हुआ है। ये खातून यहां पे भी आ गई? किसने बुलाया इन्हें? अब आप इस बात का मसला मत बनाइएगा। जैसे रुबैल को देखने आए सब इसीलिए आई होंगी। नफरत है मुझे इन जैसे लोगों से। सुन लेंगी वो। जिन लोगों ने मेरी बेटी की कदर नहीं की और उसे सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया, तुम ही डील करो इनसे। कैसी हैं आप बहन? मैं ठीक हूँ। जब खुशी से रुबैल का पता चला तो मुझसे रहा नहीं किया। मैं भी तो एक बेटी की माँ हूँ, फौरन आ गई। बहुत शुक्रिया आपके आने का। होश आया रुबैल को? नहीं, बस अब तो उस रब का ही आसरा। आप लोग परेशान ना हो, अल्लाह रहम करेगा। हाँ बोलो, क्या बात है? शुक्र है समीरा जी आपने फोन उठा। मैं तो कब से कॉल और मैसेजेस कर रहा हूँ। मुझे लगा नाराज हो गई हैं आप मुझसे। बंदा मसरूफ भी हो सकता है नदीम साहब। अब हर कोई आपकी तरह फोन लटका कर तो नहीं फिरता। अच्छा, तो मूड खराब है समीरा जी का। अब बताएं क्या चाहिए? मेरा मतलब है कपड़े, शूज, बैग। इस बात से मतलब क्या आपका कि मुझे कुछ चाहिए होगा? जैसे पहले मेरी सारी जरूरियात आप ही पूरी करते थे। अरे समीरा जी आप गलत समझ रही हैं। मैं तो गिफ्ट देने की बात कर रहा था। हो गिफ्ट? औकात है तुम्हारी गिफ्ट देने की?
खुद तो ससुराल के पैसों पे पल रहे हो। हाँ, बातें सुनो। समीरा जी, आप 100 जूते मार लें मुझे, मगर ऐसे बात ना करें, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। अरे मैंने तुमसे मुरव्वत में 2-4 बातें क्या कर ली, तुम तो सर पे सवार होने लग पड़े। हाँ, दोबारा मुझे कॉल मत करना वरना बहुत बुरा करूंगी। सुने, खाने में क्या बनाऊं? हर वक्त खाना 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 खाना, इसके अलावा तुम्हें कोई काम है नहीं। और सुबह सुबह मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाया करो, पूरा दिन बुरा गुजरता है मेरा। जाओ। अरे मैंने तुमसे मुरव्वत में 2-4 बातें क्या कर ली, तो सर पे सवार होने लग पड़े। दोबारा मुझे कॉल मत करना वरना बहुत बुरा करूंगी। आंटी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अली भी आना चाह रहा था लेकिन बस नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिजी होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। रुबैल का जो भी हो मुझे जरूर बताना। जी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ अम्मी अब्बू पे, मैं चली जाऊँ। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब, मेरे पेशेंट की तबीयत कैसी है? आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हमें? आखिर क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप मेरी बेटी को जो हमें मिलने नहीं दे रहे हैं? देखिए, आप लोग प्लीज शोर मत मचाइए, अंदर पेशेंट डिस्टर्ब हो रही है। क्या मतलब शोर ना मचाए? हमारा पेशेंट अंदर किस कंडीशन में, हमें पता कैसे चलेगा? हम मिलने क्यों नहीं दे रहे आप लोग? देखिए, खामखा की एक्सक्यूज नहीं चाहिए, हमें मिलना है अपनी बेटी से। भाई बताएं आप, आखिर क्या हुआ है? देखिए, वो होश में आने की बजाय कोमा में चली गई। क्या? कैसे जा सकती है वो कोमा में? कमाल है। मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोमा में जा चुकी हो। अरे अली, तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। बस अभी आया हूँ। अच्छा, अम्मी कहाँ हैं? वो ना खाला खुशी की भाभी को देखने ना हॉस्पिटल गई हुई है। अब तो काफी टाइम हो गया। मना भी किया था अम्मी को बार बार, लेकिन बाज नहीं आती हैं अम्मी। हाँ ना, मैंने भी उन्हें कहा था कि मत जाए खाला, मगर पता नहीं क्यों खाला को अपनी बेइज्जती करवाना ही पसंद है। मगर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। अगर इस बार उन्होंने अम्मी से बदतमीजी की ना, तो फिर उन लोगों को बताऊंगा मैं। वैसे अली, एक बात तो बताओ, जब भी खुशी के घर वालों का जिक्र आता है तुम बहुत हाइपर हो जाते हो। क्या तुम खुशी से इतना नाराज हो? नाराज तो अपनों से हुआ जाता है, गैरों से नहीं। खैर, तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वो खाला हॉस्पिटल गई थी ना, तो घर में कोई भी नहीं था। तो सोचा कि जब तुम दोपहर को आओगे तो तुम्हें खाना पीने देने वाला तो कोई होना चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ ही रुकी थी। उसकी जरूरत नहीं है समीरा, मैं तो खुद भी बना के खा लेता हूँ। तुम जानती हो इतने नखरे नहीं है मेरे। वैसे एक बात है अली, खुशी से शादी से पहले तो तुम्हारे बहुत नखरे होते थे, हमेशा हंसते रहते थे, मगर अब। समीरा प्लीज, पुरानी बातों का जिक्र मत करो। मैं अब आगे बढ़ चुका हूं।
मुझे अपनी लाइफ बनानी है, मनवाना है खुद को। इंशाल्लाह तुम बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे और ये पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, खासकर वो लोग जो तुम्हें बेमानी समझकर छोड़ गए। धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। कैसी तबीयत है अब इसकी? अभी भी बहुत तेज बुखार है इसे। मेरे ख्याल से हमें इसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। माँ बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। माँ बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा लगता है फिर कोई डरावना ख्वाब देखे। माँ माँ बेटा, मैं हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। मामा है ना तुम्हारे पास? मुझे लग रहा है इसकी तबीयत बहुत खराब है, मैं डॉक्टर को घर पे बुला लेती हूँ। तुम इसका ध्यान रखना, डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। महा, मैं हूँ तुम्हारे पास। कुछ नहीं। महा, सब ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम करो, बस थोड़ा सा फीवर है। अभी डॉक्टर आ रहे हैं। आप नहीं समझ रहे, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। आप नफरत करिए मुझसे, मुझे मारे ना। हाँ हो गया है महा, तुम बहुत अच्छी हो, बस अभी आराम करो थोड़ा सा। आप नहीं समझ रही, मैंने सब खराब कर दिया, मैंने सब बर्बाद कर दिया मैंने। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है ना। नहीं नहीं, तुम को मत बता दो, मुझे मार दो, मुझे जान से मार दो। ऐसा मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। जी बोलिए, क्या काम था आपको? काम तो कुछ भी नहीं है, एक बात खटक रही हूं। कौन सी बात? यही कि तुम्हारे भाई और भाभी का चक्कर क्या है आखिर? मैं समझी नहीं। सुना है बड़ी तूफानी शादी हुई थी दोनों की, जबरदस्ती शादी की थी तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भाई से, तो फिर अब तलाक कब है उन लोगों का? अल्लाह ना करे। और आप क्यों पूछ रहे? अरे भाई,
इकलौता दामाद हूं घर का, मेरा पूछना फर्ज है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे ससुराल में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या मामला है। तो पता करो मामला। भाई हो सकता है कि हम लोग जाकर उनकी सुलह करा लें। सवाब का सवाब और खिदमत की खिदमत। जी जरूर, कोई मामला हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अब मैं जाऊं? चूल्हे पे खाना चढ़ा हुआ है। खाना चढ़ा हुआ चूल्हे पर? कल की तरह नमक ज्यादा मत डालना, दिमाग खराब हो जाता है मेरा बद मजा खाना खाकर। जाओ जी। और रोटी पे देसी घी जरूर लगाना। डॉक्टर साहब, रुबैल कैसी? आई एम सॉरी। धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। 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 हाँ, क्या जरूरत थी अपने रूम से निकलने की? चलो चलो, शाबाश, आराम करो। अच्छा, आपसे एक काम था। हाँ बोलो। आप मेरे साथ चलेंगी? कहाँ जाना है, वो भी इस हालत में? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बात के घर जाना। भूल जाओ तुम उसे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ, प्लीज मुझे ले जाओ। महा, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैं ड्राइव नहीं कर सकती। मैं अगर कर सकती होती मैं आपसे नहीं कहती। आई एम रियली नॉट फीलिंग वेल, प्लीज मुझे एक बार ले जाए उसके पास। ठीक है, लेकिन तुम्हारी मॉम को कौन संभालेगा? मैं संभाल लूंगी, मम्मा कुछ नहीं कहेंगी। बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे, फिर आ जाएंगे। ठीक है। थैंक यू। मुझे यकीन है, मुझे वो बिल्कुल खैरियत से होगी। उसे कुछ नहीं हुआ होगा।
सपना सपना माना जो तुझको अपना, वीरान सा मुझको कर गया। धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा। क्यों खुशी, क्यों हुआ ये? हम सब कितना खुश थे और फिर कैसे ये सब कुछ। काश इस सवाल का जवाब किसी के पास होता। जन्नत, लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। लोगों को क्या, हमें तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो गया हमारे साथ। मेरा तो अपना अपना दिमाग माउफ है। सोचा था बहू की डोली लाएंगे, उसका तो जनाजा निकला है इस घर से। इबाद की हालत बहुत खराब, जब से आया अकेला ही बैठे, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। ये इतना रश क्यों हो रहा है? ड्राइवर जरा जरा देख कर आओ, क्या हुआ है? क्या हुआ है? बीबी जी कोई रुबैल बीबी हैं, उनका इंतकाल हो गया है। क्या बताऊं, वहां तो बहुत बड़ी कयामत आ गई। खाला ये तो बताएं, ऐसा हुआ क्या है? वो जो दुल्हन थी ना, वो बेचारी फौत हो गई। क्या अम्मी, इंतकाल हो गया उसका? क्या बताऊं, कल इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ। तो बच ही नहीं सकी, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, बहुत बुरी तरह गाड़ी ने मारा उसे।
ऐसी जवान जहान मौत, वो भी दुल्हन बन के। ये तो बहुत बुरा हुआ। जहां से बारात जानी थी वहां से जनाजा जा रहा था। ओहो खाला, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि दोनों बहन भाई ही मनूस हैं। बहन शादी करके निभा ना सकी और भाई उसकी तो दुल्हन ही शादी वाले दिन मर गई बेचारी। समीरा, बहुत बुरी बात है। मौत और मुश्किल ना किसी पर भी किसी वक्त भी आ सकती है, समझी तुम? खाला मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी, मेरा ये मतलब तो नहीं था। अली बेटा, नाराजगी जितनी भी सही, लेकिन कल तुम मेरे साथ चलना। तुम्हारा वहां जाना जरूरी है बेटा। बाबा कॉफी। थैंक यू बेटा। तुम्हारी मामा कहाँ है? भाई के रूम में। जन्नत, अभी बात की तबीयत कैसी है? बहुत मुश्किल से सोए। मुझे तो टेंशन है कि उसकी तबीयत ही ना बिगड़ जाए। बहुत स्ट्रेस में है मेरा बच्चा। जिनके सितारे गर्दिश में होते हैं उनकी तबीयतें कहाँ ठीक रहती हैं। किस्मत के खेल से कोई नहीं लड़ सकता। ड्राइवर का पता चला? हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। बस मेरी तो अब एक ही दुआ है, रुबेल को इंसाफ मिल जाए बस। मगर ये कब हुआ? मामा आज सुबह। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। मामा मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। इतना सब कुछ जो उन्होंने हमारे साथ किया, तुम्हारे साथ, महा के साथ, उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो कि हमें वहां जाना चाहिए? मामा वो अब सिचुएशन डिफरेंट है, अच्छा नहीं लगता, सब गए हुए थे, हमें भी जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? मुझे एंजाइटी हो रही थी तो मैंने ही कहा था कि मुझे ले जाए। इसे तो ढंग से ड्राइविंग भी करनी नहीं आती, तो मुझसे कह देती। हम ड्राइवर के साथ गए थे। इसके मुंह पे तो हर बात का जवाब होता है। महा, तुमने कुछ सुना? हाँ? क्या? इबाद की बीवी की डेथ हो गई है। हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन जो भी हो रहा है बहुत बुरा हुआ है। उसकी तो तबीयत वैसे ही खराब थी, इस ठंड में तुम उसे बाहर ले गई, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है किसी चीज का? जाओ देखो उसे अब। मामा यार बस कर दें, आप एक ही इंसान के पीछे पड़ी रहती हैं। उससे ना अपनी परवाह है ना अपने होने वाले बच्चे की कोई फिक्र है। मैंने मार दिया रुबैल को। मर गई रुबैल, मर गई। कैसे हो
गया? महा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? तुम्हारी पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। रुबेल मर गई, रुबेल मर गई। हाँ, अफसोस हुआ है मुझे, लेकिन तुम खुद को संभालो। मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया मैंने। तुमने कुछ नहीं किया महा, उसकी मौत ऐसे ही लिखी थी। तुम खुद को संभालो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं हूं मुजरिम। तुम खुद को ब्लेम कर रही हो। उसकी मौत ऐसे ही लिखी थी महा। ऐश! क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने रुबेल को मार दिया। वो मेरी गाड़ी थी, वो मेरी गाड़ी के नीचे आके मर गई है। क्या वो तुम्हारी गाड़ी थी? मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरा यकीन कर, मैं बस ये बात को दूल्हा बना देखने गई थी। एक बार देखना चाहती थी उसको। वहां पे रुबेल भी थी, वो भी दुल्हन बनी हुई थी। बिल्कुल वैसे ही रूप था जैसे मैंने सोचा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैं उन दोनों को नहीं देख सकती थी ऐसे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बस वहां से तेजी से निकलना चाहती थी। मैंने तेजी से गाड़ी निकाली और पता नहीं कैसे वो मेरी गाड़ी के सामने आ गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मैंने इसे मार दिया। माँ, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने माँ संभालो खुद को। रुबेल को मार दिया मैंने। कुछ नहीं हुआ, मुझे जाने दे, मुझे। बैठो यहाँ। मैं तुम कहीं नहीं जा रही। प्लीज। हाँ, संभालो। मैं ऐसे नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती। खुद को संभालो। तुमने कुछ नहीं किया। महा, ठीक है, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मैं काम करें, आप पुलिस को कॉल करें, उनसे कहें इस घर में कातिल है, उसको ले जाए। हम किसी से कुछ नहीं कह रहे। महा, चुप हो जाओ। मुझे छोड़ दे प्लीज। महा, प्लीज मुझे छोड़ दे। प्लीज संभालो खुद को। पुलिस को कॉल करें। बस चुप हो जाओ महा, खामोश हो जाओ बिल्कुल। कुछ नहीं किया है तुमने, कुछ नहीं किया, समझी तुम? अब एक लफ्ज नहीं बोलना। वो बस एक एक्सीडेंट था, तुमने कुछ नहीं किया। अच्छा, लेकिन मैंने तो उसे टक्कर मारी थी। तो तुम भूल जाओ इस बात को, और प्लीज किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना। इस बात का हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता, और जिस बात का पर्दा खुदा ने रखा है, तुम क्यों किसी को बता रही हो? लेकिन ऐसे करने से मेरा जुर्म तो नहीं छुप सकता। जब तक तुम नहीं बताओगी, किसी को क्या पता चलेगा? हो सकता है ये कुदरत की तरफ से कोई इशारा हो। कैसा इशारा? क्या पता तुम्हारा और इबाद भाई का मिलन फिर से हो जाए। वरना तुम खुद सोचो, ऐन शादी वाले दिन कौन सी दुल्हन मरती है? अब समझी तुम?